जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में जोड़ा है। एक और दिन हमें दिया गया है उस पिता के द्वारा जिसने हमें बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है। अगर वो आपके जीवन में भला रहा है, अगर उसने आपको आशीषें दी हैं, अगर उसने आपके जीवन में करुणा की है, तो आए मिलकर मेरे साथ अपनी आवाज़ को उठाते हुए हम उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिया है परमेश्वर। आपने हमें एक और दिन दिया कि आपकी महिमा हम करें प्रभु, आपकी स्तुति और आराधना कर सके परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए हम जी सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने मौका दिया कि आपके लोगों के साथ मिलकर मैं आराधना करूँ प्रभु आपकी परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने अपनी कलीसिया को बनाया है, आपने हमें एक किया है परमेश्वर, और इस वक्त भी जब हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, एक मन होके हम करने पाए परमेश्वर, और वो आराधना, वो स्तुति आपकी ओर जब उठे वो आपको भाने पाए परमेश्वर, उसमें आप विराजमान होना प्रभु। जब अपने घरों से परमेश्वर इस आराधना को आपके ओर उठाते, वहाँ पर परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु, और आपकी जो मर्जी हो वो पूरी होने पाए परमेश्वर। हर एक काम जो हम करते प्रभु, हर एक बातें जो हम बोलते प्रभु, हर एक गीत जो हम इस वक्त गाते हैं परमेश्वर, सबके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर। इस वक्त आप पूरा नियंत्रण ले, आप हमें अगुवाई करें और आप हमसे बातचीत करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, और ये समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी जो मर्जी हो पूरी होने पाए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम धन्य कहेंगे क्योंकि वो योग्य है हमारी सारी स्तुति, प्रशंसा और आदर की। क्या आप भी विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ मिलकर उस नाम की आप आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। मिलके गाएंगे। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। मिलके गाए। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब खुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भरे अर्पण में। धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। मिलके गाए। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। हालेलुया। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही देता है,
धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। हालेलुया। यीशु के नाम को हम धन्य कहें, उसके नाम की हम जय करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा, सबसे आला, अव्वल नाम है। आसमान के नीचे, धरती के ऊपर एक ही नाम है जो सबसे ऊंचा, यीशु का नाम है। उसके अलावा, उसके सिवा कोई नहीं। वो सच्चा जिंदा खुदा है। जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं उद्धार को पाते हैं। अगर आपने भी उसके नाम पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है, तो अब आपका जीवन अपना नहीं है, आपका जीवन उसका है। जितने को यीशु ने छुड़ाया है और अपने लहू से खरीदा है, वो यीशु के हैं, हम उसके हैं और वो हमारा है। कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम उसके कहलाते हैं और वो हमसे इतना प्रेम करता है। उसने हमें अपना कहा है, अपना पुत्र, अपनी पुत्री बनाया है। कितना अच्छा प्रभु है, कितना महान खुदा है, कितना अनुग्रहकारी है, कितना प्रेमी है। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े खुदा और हम घटे, तूने हमें अपना लिया है खुदा अपने प्रेम में, और हम तेरे कहलाते हैं। तू हमारा है और हम तेरे हैं खुदा। तेरे प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? तेरे अलावा हमारे लिए और कोई नहीं खुदा। तू ही सच्चा है, तू ही हमारा प्रभु है। ओ तेरे सिवा कोई नहीं। यीशुआ धन्यवाद प्रभु, तू हमसे प्रेम करता है। ओ तेरे नाम के सामने परमेश्वर कोई बीमारी,
कोई पहाड़, कोई जंजीर नहीं टिक सकता है। ओ हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तेरे पास हम आते हैं खुदा, तेरे नाम को हम पुकारते हैं, यीशुआ तेरे नाम को पुकारते हैं, क्योंकि तू हमारा है और हम तेरे हैं, और कोई नाम नहीं यीशुआ। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। गाएं। यीशु नाम में है शंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुझको महिमा मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हालेलुया। ओ यीशुआ, ये जीवन तेरा है प्रभु, क्योंकि तूने हमें बनाया है, अपने स्वरूप में तूने हमें रचाया है, सिर्फ तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरे नाम के महिमा के लिए। और कोई नाम नहीं है स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर। यीशु नाम ही सबसे ऊंचा नाम है, जिस नाम से हमने उद्धार पाया है, जिस नाम से हम छुड़ाए गए हैं और आज जीवित हैं। हालेलुया। तेरे ही नाम के लिए हम जिए प्रभु, तेरे नाम से ही हम आगे बढ़ें, तेरे नाम की ही महिमा हम कर सके खुदा। ओ खुदा तू योग्य है सारे आदर महिमा के और स्तुति प्रशंसा के, तू ही योग्य है खुदा। हालेलुया। धन्य कहा मेरे मन, ओ मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। जैसे पहले ना कभी गा मेरे मन, पावन नाम की स्तुति कर। उजियाला आया, उजियाला आया, देखो दिन नया निकला, फिर
का गाऊं गीत तेरा, चाहे जो भी बीता या चाहे जो भी आए, स्तुति उठाए जब सांझ ढले। धन्य कह मेरे मन, ओ मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। जैसे पहले ना कभी गा मेरे मन, पावन नाम की स्तुति कर। करुणा की खान और कोप में है धीमा, नाम है महान और दिल है अथाह। तेरे सब उपकारों के लिए मैं गाऊं, ज्यादा जो है 10,000 युग भी। धन्य के मेरे मन, ओ मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। जैसे पहले ना कभी गा मेरे मन, पावन नाम की स्तुति कर। यीशु नाम की स्तुति कर, ओ मेरे मन। आया वो दिन जब बल जाए घटता, घड़ी वो आई जब अंत हो समीप। तब भी मेरा मन तेरी स्तुति गाए, और आने वाले 10,000 युग भी। धन्य के मेरे मन, ओ मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। जैसे पहले ना कभी गा मेरे मन, पावन नाम की स्तुति कर। धन्य के मेरे मन, ओ मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। ओ पहले पहले ना कभी गा मेरे मन, पावन नाम की स्तुति कर। यीशु नाम की स्तुति कर, पावन नाम की स्तुति कर। ओ मेरे मन, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो सदा। यीशु नाम को महिमा मिले इन होठों से, जब तक सांस रहे इन शरीरों में, क्योंकि वो योग्य है सारे स्तुति के, सारी प्रशंसा के, सारे आदर और महिमा के, वो ही योग्य है। प्रभु आपको सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल तू ही योग्य है। तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार।
प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक और दिन, एक और मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम संत लोग मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें, बिचवाई की प्रार्थना करें और हम थोड़ी देर प्रभु की वचन से भी हम सुने। आज भारत देश में लॉकडाउन होके आज 26वां दिन है और जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है आज तक का खबर के हिसाब से ये जो महामारी जो फैल रहा है उससे 210 राष्ट्र पीड़ित है। करीब 22,60,000 से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हुए और उसमें से करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग गुजर भी गए। और भारत में भी अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित है और करीब 500 तक लोग गुजर गए हैं। और ऐसे एक समय में भारत की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्थानीय अधिकारियां, पुलिस, कंपनियां सब रोज़ एक एक नियमों को सूचनाएं, चेतावनियां लोगों तक पहुंचा रहे। तो ज़रूरी है कि मैं आपके आत्मिक अगुए होने के नाते आत्मिक बातें भी, आत्मिक रीति से हमें क्या करना चाहिए उस बातों को भी आप तक पहुंचाएं। तो इसके अनुसार आज का वचन का शीर्षक मैंने ऐसे दिया है, 4 आत्मिक बातें जो हमें इस मौसम में करनी चाहिए। पिछले हफ्ते जब हमारा 24 घंटे का चेन प्रेयर चला था और जब मेरा बारी में जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा, प्रभु मुझसे कुछ बातों को मैं वचन से सीखा, प्रभु मुझे सिखा रहे थे। तो उसी से मैं 4 बातें जो हमें इस मौसम में हमें करनी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये विलाप गीत का पुस्तक है, आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं। ये यिर्मयाह नबी के बाद विलाप गीत का पुस्तक आता है, उसकी अध्याय 3 उसकी 38 से लेके 50 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ लैमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 38 to 50। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप का दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए दात किया है। तूने अपने को मेद से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। इस वचन में 38 पद में क्या लिखा है? विपत्ति और कल्याण, आशीष और श्राप, चंगाई और बीमारी, हर परिस्थिति परम प्रधान के आज्ञा से ही होते हैं। ये जो परिस्थिति हमारी चारों ओर हो रहा है, मेरा विश्वास है, मेरा मानना ये है कि स्वर्ग इसको अनुमति दिया है कि ये बातें होने के लिए। चाहे एक विपत्ति है, कई लोग उससे गुजर रहे हैं, हम भी अलग अलग परिस्थितियों से लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने इसको होने के लिए अनुमति दी है। विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की ओर से होते हैं। तो पहला बात, जो आत्मिक बात जो हमें इस समय में हमें जो ध्यान रखना वो है कि हमें अपने शब्दों पर हमें ध्यान देना। वी हैव टू वॉच आवर वर्ड्स। जब मैं बोलता हूँ, इसमें 39 पद पर क्या लिखा है? जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ा रहे? हो सकता है कि इस परिस्थिति में हम बहुत एक नकारात्मक बातों को बोलना, किसी की शिकायतें करना, किसी का बुराई करना, या शैतान को महिमा देना, या परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना, अलग अलग तरीके से हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं कि जीवित मनुष्य कुड़कुड़ाना नहीं है।
हमें इस परिस्थिति में, इस मौसम में हमें अपने अपने शब्दों पर हमें ध्यान देने का ज़रूरत है। भजन संगीता 141 का 3 में दाऊद भी जब एक संध्या का प्रार्थना है, भजन संगीता 141 सैम 141, उसमें दाऊद भी उसके 3 पद में ऐसे कहता है संध्या की प्रार्थना में, हे यहोवा मेरे मुख का पहरा बिटा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। हमारा जीभ पर हमें नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीभ से क्या निकलते हैं इस समय में हमें उसको परखना है, उस पर हमें नियंत्रण रखना है। उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका ध्यान एक व्यक्ति पर लेके जाना चाहता हूँ जिसका नाम है अयूब। हम कई बार अयूब के जीवन से हम सीखते हैं। अगर हम अयूब के जीवन में अगर देखेंगे, उसकी अगर 9 पद, पहला अध्याय के 9 पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर और शैतान के बीच में वार्तालाप होता है। और जब वो वार्तालाप होता है, अयूब का बारे में वो चर्चा करने लगता है। और अयूब के बारे में जब परमेश्वर तारीफ़ करता है, शैतान परमेश्वर को ये बोलता है 10 पद में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गया है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर का बाड़ा अयूब का जीवन में, उसके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनकी धन संपत्ति पर था, इसलिए कोई उस पर कुछ नहीं कर सका। कल्याण परम प्रधान ने अयूब को दिया था, लेकिन एक समय आता है उस बाड़ा को परमेश्वर हटाता है और शैतान को अनुमति देता है, जो कुछ अयूब का है उसको छूने की अनुमति देता है। और हम आगे पढ़ते हैं, जब वो बाड़ा हट जाता है, एक ही दिन में एक के पीछे एक विपत्तियां आने लग जाते। और अगर हम उसी पहला अध्याय का अगर हम उसका 14 पद को हम पढ़े, एक दूत आता है और दूत आकर ये कहता है कि शबा के लोग दावा कर कर अयूब की बैलों को और गदहियों को लूट कर लेके गया, और जो सेवक उसको देखभाल करते थे उन सबको घात किया, केवल एक ही बचा है। और जैसे खबर आए, उसके पीछे अगला दूत आया और 16 पद में वो कहता है कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भेड़ बकरियों को और उसकी रखवालियों को भस्म कर दिया। और आगे भी हम 17 पद में हम पढ़ सकते हैं, कसदी करके देश के लोग, कसदी लोग आकर उनकी ऊंट को लेकर चले जाते हैं और उनको देखभाल करने वाले हर एक दासों को मार देता है। और लेकिन ये विपत्तियां बढ़ती चली गई और 18 पद में हम देखते हैं, जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड आया और उनका घर गिर गया और घर के अंदर जो उनकी 10 बच्चे, जवान बच्चे जो थे, सब मर गए। कल्याण और विपत्ति परमेश्वर के आज्ञा के बिना हमारे जीवन में नहीं हो सकते। अयूब के जीवन में सब घटना आए, परमेश्वर ने जब बाड़ा को हटाया, एक के पीछे एक शैतान उनके ऊपर हमला किया। लेकिन हम देखते हैं इस परिस्थिति में, उस मौसम में अयूब ने कैसे प्रतिक्रिया किया। तो पहला अध्याय का अगर 20, 21 और 22 पद में अगर हम पढ़े, तब अयूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 22 पद पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। इन सब बातों में भी अयूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। वी हैव टू वॉच आवर वर्ड्स केयरफुली। हमें इस परिस्थिति में हमारा जीभ का शब्द क्या है उस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। अब सोच कर देखा, अयूब हो सकता है कह सकते हैं, यार मैं तो कोई गलती किया नहीं, मैं तो खरा था, मैं परमेश्वर का भय मानता था, मैं तो बुराई से दूर रहता था, फिर भी मेरे बच्चे, फिर भी मेरी नौकरी, मेरा घर, परमेश्वर ने आग भेजा। क्या इस विपत्ति के ऊपर परमेश्वर नियंत्रण नहीं रख सकते थे? या वो अपनी सारी महिमा शैतान को दे सकता? क्या शैतान इतने ताकतवर है? या हो सकता है कि इधर 2 लोगों के बारे में लिखा है, शबा के लोग और कसदी के लोग, अरे ये लोग ने मेरे खिलाफ किया, अरे इन्होंने मेरा नौकरी लिया। ऐसा अलग अलग नकारात्मक बातें उनकी जीभ से आ सकते थे। लेकिन हम देखते हैं अयूब का जीभ से परमेश्वर की महिमा निकली। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर का खिलाफ पाप नहीं किया।
फिर भी अय्यूब के जीवन में परिस्थिति अच्छा नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं कि उसका स्वास्थ्य के ऊपर भी अभी बात आ गई। शैतान ने उसको स्वास्थ्य को भी छू लिया और परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया। लेकिन जब परमेश्वर का बाड़ा उस पर था कि उसको मृत्यु नहीं होगा, तब तक अय्यूब भला चंगा ही रहा। और उसी समय में भी हम देखते हैं कि उनके जीवन साथी भी उनसे क्या कह रहे हैं। दूसरा अध्याय में अगर हम देखते हैं, उनके जीवन साथी उससे कह रहा है कि क्या तू अभी भी अपनी कराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। लेकिन अय्यूब ने अपने जीवन साथी से क्या कहा? तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सूंघ लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो पहला एक बात जो हमें पवित्र आत्मा याद दिलाता है, इस मौसम में हम अपने शब्दों पर ध्यान दें। वॉच और वर्ड्स। शायद हो सकता है आपकी नौकरी, आपकी कंपनी ने आपको नौकरी से निकाला, आपकी मालिक, घर की मालिक शायद आपसे पैसा मांग रहे होंगे, शायद आपने जो पिछले महीने काम किया उसके पैसा नहीं मिल रहे होंगे, या हो सकता है आपको लग रहा है शैतान बहुत काम कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है परमेश्वर क्यों इसको अनुमति देते। बहुत सारे विचार हमारे मन में आ सकता है। लेकिन जो बात प्रभु ने मुझसे कही ये है, हमें समझना है कि जीवित मनुष्य को कुड़कुड़ाना नहीं है। अय्यूब ने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन विलाप गीत का 3 का 39 में क्या लिखा है? पुरुष अपने पाप का दंड जब मिलता है उसको बुरा क्यों लगता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर पर भरोसा कर कर हमारे जीव पर हमें नियंत्रण रखना। मैं अपने भी जीवन से एक बात अगर खोल के बोलूँ, पिछले 2 साल से मैं भी अपना गांव नहीं जा पाए थे। तो इस साल मैंने शुरुआत में ही ठान लिया था कि इस साल हम जाएंगे, और पहले से हमने टिकट बुक कर दिया था कि मई के महीने में हम घर जाएंगे। और अभी टिकट तो बुक कर दिया, पैसा तो दे दिया, लेकिन हम जाने का कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा भी एक और बात है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था जिस जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो मई के महीने 11 तारीख तक थे। और मेरा नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे इंटरव्यू ये लॉकडाउन शुरू होने का 2 हफ्ते पहले लिया था, और उस इंटरव्यू में सेलेक्ट तो किया, लेकिन उन्होंने बस अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। उन्होंने बोला अप्रैल 1 तारीख से आपको मिलेगा। अप्रैल 1 तारीख हो गया तो बोला कि अभी कुछ बातचीत चल रहा है, अभी कुछ समय के बाद आपको मिलेंगे। और कुछ दिन पहले ही हमारा कंपनी का मेन लीडर्स ने एक निर्णय लिया कि क्योंकि कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है तो किसी और को हम अभी फ़िलहाल किसी को हम काम पे नहीं लेंगे, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे कई परिस्थितियाँ हो सकते हैं। शायद सरकार ने क्यों समय पर ऐसे किया, अरे मेरा मालिक क्यों नहीं कर रहा है, हमें रेशन नहीं मिल रहा। अलग अलग तरीके से हमारी सुविधाएं हमसे चला गया, और अलग अलग तरीके से नकारात्मक बातें हमारे जी पर आया होगा। और या ये कुछ भी नहीं है तो भी शायद हो सकता है आप घर में एक ही जगह में बैठे रहकर आपस में ही कुड़कुड़ाना, लड़ाई झगड़ा की बातें उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन हमें बहुत ध्यान देना, हमारा जीव पर हमें नियंत्रण रखना। और दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई वो ये है, और मैं दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती ये है कि वी हैव टू वर्क आवर वे बैक। हमें वापस रास्ते में हमें लौट आना है। विलाप गीत 3 का 40 में क्या लिखा है? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। इंग्लिश में थोड़ा और स्पष्ट ऐसे लिखा है, सर्च आउट एंड एक्सामिन आवर वेज एंड टर्न बैक टू गॉड। हमें अपने आप को ठटोल कर देखना है। कुछ दिन पहले हमारा एक भाई, उनका बेटा जब बीमार था, बुखार था उनको, तो कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो हम सोचा हम जिस डॉक्टर को जानते हैं उनको फ़ोन से पूछें कि क्या करना है। तो जब डॉक्टर को रशिया ने फ़ोन किया, डॉक्टर ने बोला हाँ मैं दवाई फ़ोन पे ही बता दूंगा। उसने बोला क्या बीमारी? तो बुखार है बोला, लेकिन पूछा कब से? तो बोला अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गए। तो डॉक्टर ने बोला फिर तो मैं दवाई नहीं दे सकता, आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बोलने के मतलब ये 26 दिन जो हमारे जीवन में ऐसे हुए और 14 दिन आगे है, और उसके बाद कितना दिन हमें नहीं पता। इतनी बड़ी विपत्ति आने के लिए अगर परमेश्वर ने अनुमति दी है, हमें अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर, मेरे जीवन में क्या कमी। हमें ध्यान देना है कि हम किस रास्ते से हम भटक गए, और वापस हमें परमेश्वर की ओर हमें मोड़ना है। विलाप गीत की पहले एक पुस्तक पहले अगर हम देखोगे, यिर्मयाह नबी का पुस्तक आता है, उसकी 2 अध्याय का उसकी 17 पद अगर आप ध्यान दोगे, उसमें क्या लिखा है
क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया जो तुझे मार्ग में लिए चला। परमेश्वर हमें लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता में क्या हो गया, परमेश्वर को छोड़ दिया। और हमारा उस कर्म का, परमेश्वर को छोड़ने का फल है जो हमें मिला है। और ये परमेश्वर के लोग ने क्या पाप किया। विलाप गीत में जो लिखने वाला क्यों कह रहे कि मन फिरा कर लौटने के लिए, उसका कारण 13 पद में है। यिर्मयाह 2:13 में लिखा, मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होंद बना लिए, वरन ऐसे होंद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर से दूर होना, अपने अपने रास्तों को खोजना। प्रभु के साथ हम चल रहे थे लेकिन बीच में रास्ता भटक गया। तो ये एक अच्छा समय है जो प्रभु ने हमें दिया कि हम वापस उस सही रास्ते पर आने का हम प्रयास करें और उसके लिए हम कोशिश करें। हमें उसके लिए मेहनत करना है, हमें ढूंढना है और वापस लौटना है। यशायाह 53:6 में ऐसे लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने उन सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। शायद हो सकता है अभी बैठकर आप 40 दिन के बाद क्या करना है, कौन सा रास्ते में जाना है, उसकी आलोचना में आप कर रहे होंगे, ये रास्ता लूँ या ये रास्ता लूँ या ऐसे करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक ही रास्ता है जो हमें जीवन की ओर लेकर जा सकता है, वो है यीशु मसीह। हम अपने अपने रास्तों को ना खोजें, हमने जो ठान लिया उस दिशा में हम ना जाए, हमें यीशु मसीह में वापस लौट कर ले आना है। क्रूस की ओर हमें वापस आना है। हम बेड़ों की तरफ हम तितर बितर हो गए, हम चलते चलते हम भटक गया। लेकिन पवित्र आत्मा ये समय में इस विपत्ति के बीच में हमसे ही कह रहे हैं, ये वापस आने का समय है। हम जिस रास्ते से हम भटक गया उस रास्ता में हमें वापस आना ज़रूरी है। तीसरी बात जो प्रभु ने जो मुझसे बात किया और मुझे आपको भी पहुंचाना, वो है हम परमेश्वर की आराधना करें। वी हैव टू वर्शिप गॉड इन दिस सिचुएशन। 3:41 विलाप गीत में, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। हमें असली आराधक हमें बनने की ज़रूरत है। शायद हो सकते होंगे अभी तक हम हाथ उठाते तो है लेकिन हमारा मन नहीं उठते थे स्वर्ग की ओर, मन संसार की बातों की ओर लगे होंगे। लेकिन इधर हम देखते हैं स्वर्गवासी परमेश्वर, द गॉड इन हेवन, गॉड ऑफ हेवन, उसकी ओर मन लगाकर हाथ फैलाकर उसकी आराधना करते, उसे कहते हैं कि हमने पाप किया, हमने अपराध किया, हमने बलवा किया है। असली आराधना क्या है? इट्स सरेंडर। एक चोर पुलिस से भागता रहा, अपनी गुनाहों में बना रहा, हर बार पकड़ने आ जाता है, भाग जाता है, अलग अलग तरीका। लेकिन एक समय में ऐसे एक परिस्थिति आ जाता है जब चोर को पता चलता है अभी तो पकड़ में आएगा, तो उस समय में वो एक प्रतिक्रिया करता है अपना प्राण को बचाने के लिए, वो है हैंड्स अप। मैं समर्पण करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, आई सरेंडर। परमेश्वर चाहता है इस परिस्थिति में हम उस स्तर पर, ऐसा एक आराधना का स्तर पर हम आ जाए। पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं और ये समय हमें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर हमारे मन और हमें हाथों को फैलाना, हाथों को उठाने की ज़रूरत है। भजन संगीता 51 उसकी 16 और 17 पद में दाऊद परमेश्वर से ऐसा कहता है, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। द सैक्रिफाइसेस ऑफ गॉड आर ए ब्रोकन हार्ट, ए ब्रोकन एंड कंट्राइट हार्ट, दीज ओ गॉड यू विल नॉट डिस्पाइज। शायद हो सकते होंगे हमने बहुत कुछ प्रभु के लिए दिया, हमारा धन, हमारा समय, हमारा खूबियाँ, बहुत कुछ हमने दिया होंगे। लेकिन इस मौसम इसलिए आया कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को दें, हम उस स्तर पर आ जाए जिसमें हम कहे, हम टूट जाए, हमारा मन टूट जाए, हम प्रभु से कहे, प्रभु आप सही है, हम गलत है,
हम अंगीकार करते हैं और हम सरेंडर करते हैं, हम हार मानते हैं परमेश्वर। ऐसा एक आराधना इस मौसम में स्वर्ग की ओर उठे। और आखिरी बात जो प्रभु ने जो मुझसे कही वो है, प्रभु की बाट जोते रह, वेट अपॉन द लॉर्ड। ये विलाप गीत का 3रा अध्याय अगर हम पढ़ोगे, शुरुआत से लेकर पढ़ोगे, उसका पहला 20 पद बहुत नकारात्मक है, बहुत एक डिप्रेशन का, एक दयनीय अवस्था है जो प्रभु के दास कहता है। जैसे कुछ कुछ पदों को जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे कि पहला पद में लिखा है, उसकी रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ, वो मुझे ले जाकर उजियाला में नहीं अंधियारे में ले चलता है, उसका हाथ दिन भर मेरे विरुद्ध उठता रहता है। और 5 पद में वो कहता है, उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया, मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। 7 पद में से लेकर, मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता, उसने मुझे बाहरी सांगल में जकड़ा है, मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो भी वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आगे भी अगर कुछ पदों को पढ़ें, 11 पद को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उसने मुझे मेरे मार्गों को बुला दिया और मुझे फाड़ डाला, उसने मुझको उजाड़ दिए है। और आगे जाकर जाकर हम देखते हैं 19 पद में, 18 पद में वो ऐसा कहता है, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण टला जाता है। उसका आशा परमेश्वर पर टूटने का अवस्था में तक पहुंच गया। उजियाला नहीं दिख रहा है, बाहरी सांगल में जंजीरों में पकड़ा हुआ बंधा हुआ अवस्था को महसूस कर रहा है। रोशनी नहीं दिख रहे, दुख ही दुख देख रहे हैं, निराशा देख रहे, बोझ को वो देख रहे, बहुत सारे बातों को कहते हैं, कठिन दुख की अवस्था में वो चल रहा। और ऐसे बोले, सोच के मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी सारी आशा प्रभु से जो है टूटने पर है। लेकिन 21 में आके विलाप गीत का शब्द बदल जाता है। बोलो बाजे बजाने वाला के भाषा में बोलेंगे तो माइनर स्केल से वो मेजर स्केल में बदल जाता है। और 21 पद में वो क्या कहता है, परंतु मैं स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रदीप और वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उसके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते रहते होंगे। शायद हो सकते हो कि आज जब ये वचन सुन रहे, बाहरी रूप से बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर में वो आशा टूटने की अवस्था में आ रहे होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है, प्रभु की बाट जोते रहो। प्रभु की बाट जोहने से और उसके पास जाने से, हालेलुया, उसके उद्धार में हमें आशा है। वो ज़रूर हमें दुख दे रहे होंगे, जैसे 22 पद में भी वो गीत लिखने वाला कहता है, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। हमें इस समयों में, इस मौसम में सच में मेरा भी यही प्रार्थना है कि मैं भी एक आराधक बन जाऊं, मैं भी एक गायक बन जाऊं, मैं भी प्रभु के गीत लिखने वाला बन जाऊं, प्रभु की स्तुति करने वाला बन जाऊं। और मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, आप भी ऐसे बन जाए। और पवित्र आत्मा ही चाहता है हमसे, एक विलाप गीत हम जो लिखते आ रहे हैं, हम गाते आ रहे हैं, हम बोलते आ रहे हैं, उसको परमेश्वर बदलना चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहोवा की बाट जोना है, हमें उसमें बना रहना, उसके पास जाना है। और ये इसकी 44 जो वचन है उसमें क्या लिखा है, 4:4, उस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे क्योंकि परमेश्वर अपने आप को एक मेघ से अपने आप को ढक दिया है ताकि प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच रहे। हमने इस बात को हम इधर भी पढ़ा, हम 8 में भी पढ़ा, हम चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे लेकिन प्रार्थना नहीं सुन रहे। हो सकते हो आप सोच रहे 26 दिन हमने 3 बार प्रार्थना किया, चेन प्रेयर करते, उपवास करते हैं, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, विश्व कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, संस्थाएं मिलकर आते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।
क्या करना, छोड़ना है सब। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे हमने जो पढ़ा 48 से 50 तक, मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ, ये प्रार्थना बंद करने का टाइम नहीं है, प्रभु को छोड़ने का टाइम नहीं है, ये मौसम आशा टूटने का समय नहीं है, लेकिन नए आशा हमारे अंदर जागना है। जीवित आशा जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिला है, वो हमारे अंदर जागना है और हमें लगातार प्रभु की बाट जोते रहना। जैसे यशायाह नबी भी कहता है, जो प्रभु की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेगा, वो उक्काब की नायब उठेंगे। ऐसा समय में जब जवान लोग भी गिर जाते हैं, ऐसे समय में लोग हारते हैं, शरीर थक जाता है, ऐसे समय में पूरा असमंजस और कन्फ्यूजन है, उसके बीच में हमारे अंदर एक नया आशा जाग उठना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमसे कहता है, प्रभु की बाट जोते रहे। वो अपने समय पर सब कुछ सुंदर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, 4 बातें जो प्रभु ने मुझसे कही उस चैन प्रेयर के दिन में, मैं आप तक ही पहुंचाया, ये 4 बात हमें भी करना है। एक और बार मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। जी पर नियंत्रण रखें, किसी का शिकायत मत करें, सरकार की कमियों को ना ढूंढें, उसको ना पोस्ट करें सोशल मीडिया में, आपकी मकान मालिक की शिकायतें ना करें, जिन्होंने आपको तंगा नहीं दिया, जिन्होंने आपको काम से नहीं निकाला, उनकी शिकायत ना करें। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। शायद हो सकते हैं आपकी जीवन साथी जिसके साथ आप रह रहे, वो प्रभु को नहीं जानते होंगे, वो भी कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने होठों से कोई पाप ना करें। मैं यही बोलना चाहता हूँ, ना हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, ना शैतान को तारीफ मिले इस परिस्थिति के कारण, ना हम किसी का बुराई करें, हम अपने जीवों की ओर हम नियंत्रण रखें। और दूसरी बात, चलते चलते हम रास्ता भटक गए हैं, तो हमें वो एकमात्र रास्ता जो यीशु मसीह है, उसी की ओर हमें लौट कर आना है। हम अपने अपने रास्ता को खोजा है, ढूंढा है, लेकिन प्रभु कहता है यीशु की ओर लौट कर आओ। हम अनेक मौकाओं को खोया है, आज भी शायद अनेक पापों को हम कर रहे होंगे, अनेक लोग हम मदद नहीं कर रहे होंगे, अनेक पाप जो प्रभु का हिसाब से जो पाप है वो हम कर रहे होंगे, लेकिन यीशु में हमें पाप क्षमा है, क्रूस में हमारा पाप का क्षमा है। वो एकमात्र रास्ता में हमें लौट कर आना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप आगे के लिए प्लान्स बना रहे हैं, लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे, अगले 1-2 साल हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, ये सब सोचने से बढ़कर अच्छा है वो एकमात्र रास्ता जो यीशु मसीह पर आए, वो रास्ता हमें जीवन की ओर लेकर जाएगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम आराधक बन जाए, हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाला बन जाए। हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं तो नंगा आया हूँ, नंगा ही जाना है, बाकी जो कुछ मुझे मिला है आपने दिया है, आपकी नाम की स्तुति हो, ब्लेस्ड बी योर नेम। हालेलुया। हमारा होठों से, हमारी हृदय से हम परमेश्वर की ओर स्तुति रूपी बलिदान उठना है इस समय में। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बने रहे प्रभु में, उसकी बाट जोते रहे, क्योंकि जैसे इस वचन में भी हमने पढ़ा है, प्रति बोर को उसकी करुणा, उसकी दया नहीं होती है। शायद हो सकते हैं हम रोज यही चीज़ पढ़ रहे हैं, आज कितना केसेस हो गया, आज कितना लोग मर गया, अभी इकोनॉमी कैसे होंगे, अभी दफ्तर से लोग क्या बोल रहे हैं, यही सब हमारे मन पे भरा रहता है और हमें लगता है प्रतिदिन हम कटौती की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम उस प्रभु की ओर बाट जोते रहे, हम देखते हैं कैसा उसका दया प्रतिदिन नया होती जाती है। हालेलुया। और हम उस प्रभु की दास के साथ जो विलाप गीत लिखा, हम उसके साथ क्या करें, प्रभु तेरी बाट जो है और तेरे पास रहना ही हमारे लिए भला है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, इस समय थोड़ी देर हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद कहें। परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, ये जीव आपका है प्रभु, ये शरीर आपका है प्रभु, ये जीवन आपका है परमेश्वर, मेरा भविष्य आपका है परमेश्वर। आपकी करीब रहने से हमारा सुरक्षा है प्रभु, आपकी हम बाट जोते रहेंगे प्रभु, चाहे हमारा प्रार्थना सुने ना सुने, चाहे परिस्थिति बदले ना बदले, प्रभु हम आपके पास ही रहूँगा परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि वचन हमें याद दिलाते हैं, अगर आप तांडना भी देते हैं परमेश्वर, आप तब भी करुणा की बहुतायत के कारण आप दया भी करता है प्रभु। आपकी उद्धार को सोचकर, उस आशा को सोचकर चुपचाप रहना हमारे लिए लाभ है परमेश्वर। प्रभु कलीसिया थके ना प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे कलीसिया में अगर कोई भी ऐसे नकारात्मक अवस्था में रह रहा है, अगर वो सोच के निराशा की ओर जा रहे हैं, उनकी आशा प्रभु की ओर से टूट रहा है, इस समय पवित्र आत्मा एक नई आशा को आप दीजिए प्रभु, और बाट जोने के लिए, और आंसू बहाने के लिए, और तेरे और हाथों को फैलाने के लिए, अपने आप को देने के लिए,
और वापस लौट कर आने के लिए परमेश्वर आप मदद करें प्रभु। और प्रभु कलीसिया नया बल प्राप्त करेगा प्रभु। इस कोविड-19 के बाद, इस कोविड-19 के द्वारा प्रभु हम नया बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। हम अपने जीवों के ऊपर नियंत्रण करने वाला हम बन जाएंगे परमेश्वर। ये जीव से आपकी स्तुति और आराधना होगा, ये जीव से आपकी भलाई और आपकी करुणा, आपके सुसमाचार का प्रचार होगा परमेश्वर। ये जीव दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों के लिए बिछुआई करने वाला, दूसरों को आशीष देने वाला एक जीव होगा प्रभु। हम पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। इस वचनों के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग वचन सुन रहे प्रभु, सबको इसके ऊपर कार्य करने के लिए आप मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।